अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 10 जो है वो हमने इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करना है और इस चैप्टर के अंदर हमने बनानी है ग्राफ्स। फंक्शन हमें दिए होंगे तो उनके हमने ग्राफ बनाने हैं। फंक्शन क्या होता है, आप ये समझ लें कि एक मशीन है जिसको कुछ हम इनपुट देते हैं तो वो हमें कोई स्पेसिफिक आउटपुट दे देती है। ठीक है, तो दो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ होंगे। वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें मालूम नहीं होती। जैसे यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर 1 हो। जैसे यहाँ पे y और x की हमें वैल्यू का नहीं पता तो ये वेरिएबल है। 3 और 5 फिक्स है तो ये 3 3 ही रहेगा हमेशा, 5 5 रहेगा, तो ये कांस्टेंट होते हैं। जबकि y और x वेरिएबल हैं तो इस इक्वेशन के अंदर x और y वेरिएबल यूज़ हुए हैं और यहाँ पे तकरीबन सारी एक्सरसाइज में x y वेरिएबल ही यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन उस ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। वेरिएबल की पावर 1 हो तो यहाँ पे देखें y की पावर भी 1 है, जिसकी पावर नहीं लिखी होती उसकी पावर 1 होती है, x की पावर भी 1 है। इन तीनों इक्वेशंस के अंदर, इन तीनों फंक्शंस के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 है। ठीक है, और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे हम x की वैल्यूज़ पुट करेंगे और y की वैल्यूज़ निकलती जाएंगी। जैसे x1 पुट करेंगे तो 3 ज़रब 1 3, 3 में से 5 निकलेगा तो माइनस का 2 बचेगा, y माइनस 2 आ गया, यानी x की कीमत पुट करने से y मिल गया। तो जिसकी हम कीमत पुट करते हैं अपनी मर्ज़ी से वो कहलाता है इंडिपेंडेंट, यानी वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, हम अपनी मर्ज़ी से उसकी वैल्यू पुट करते हैं और जो आंसर हमें मिल रहा होता है उसे कहते हैं डिपेंडेंट। ये डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे, यानी x की वैल्यू जैसे ही चेंज होगी y की वैल्यू x की वैल्यू के हिसाब से चेंज होती है। तो x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हुए हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलें तो हमारे पास इक्वेशन है, फर्स्ट पार्ट है इसका, पहला क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट है और स्केच करना है लीनियर फंक्शन को जो कि है y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। तो हम क्या करेंगे, हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे। x इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट क्या होता है। जो एक्स वाई प्लेन है हमारे पास, फ़र्ज़ करें वहाँ से एक लाइन गुजर रही है ये, ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ के हैं। एक्स वाई प्लेन ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट करते हैं और ये कोई एक लाइन इसमें से गुजर रही है। तो ये लाइन जहाँ पे y को कट करती है वो कहलाता है y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू 0 होती है। ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। और जहाँ पे ये लाइन x को कट कर रही है, ये x वाली लाइन जा रही है, तो ये लाइन x को कट करती है वो कहलाता है x इंटरसेप्ट, और x इंटरसेप्ट पे y 0 होता है। ये बस दो चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है कि एक लाइन जहाँ पे x लाइन को कट कर रही है वो x इंटरसेप्ट कहलाएगा, वहाँ पे y 0 होगा, और जहाँ पे वो y लाइन को कट करती है वो y इंटरसेप्ट कहलाता है और वहाँ पे x 0 होगा। खैर ये कंसेप्चुअल चीज़ें थी कुछ। आपने सिर्फ क्या करना है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो बॉक्स हम बना लेते हैं, एक x इंटरसेप्ट का और एक है y इंटरसेप्ट का। तो x इंटरसेप्ट में हमने क्या करना है, y को 0 पुट कर लो इस इक्वेशन के अंदर जो हमें गिवन है। तो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, y की जगह आ जाएगा 0, फिर 5 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके जमा का हो गया, फिर ये डिवाइड हो गया 3 पे, तो ये 5/3 बन गया। इसी तरह y इंटरसेप्ट है, यहाँ पे हम x 0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन के अंदर, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, ये इक्वेशन है, और यहाँ पे x की जगह आ गया 0। तो जब 3 0 से ज़रब होगा तो ये भी 0 बन जाएगा, तो y आ जाएगा मेरे पास -5। तो ये वाला पॉइंट बना 5/3 0। ये ऑर्डर पेयर जब भी हम लिखते हैं हमें पता है पहले हमेशा x की वैल्यू लिखी जाती है, पहले हमेशा x की वैल्यू लिखी जाती है और दूसरी y की। तो ये जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सोल्व किया है, इसमें x की वैल्यू है 5/3 और y की वैल्यू हमने पुट की थी 0।
इसी तरह इसमें अगर देखें x की वैल्यू क्या है, 0 पुट की हमने और y क्या निकला -5। तो आपने सिंपल क्या करना है, पहले x को 0 पुट कर लो, y निकल आएगा, फिर y को 0 पुट कर लोगे तो x निकलेगा, तो 2 पेयर मिल जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों पेयर्स को हमने XY प्लेन के ऊपर ड्रा कर देना है, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये XY प्लेन जो मैंने ड्रा किया था, इसको यहाँ से मिटाता हूँ। तो पहले XY प्लेन बना लें, ये x एक्सिस है और ये है y एक्सिस, दो ऐसी लाइन जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और एक दूसरे को कट करती हैं। ठीक है, और ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन कहते हैं सेंटर को जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये है 0 0 0, यहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, ये ओरिजिन है। ये वाला एक्सिस जो है ये कहलाता है x एक्सिस, और ये जो ऊपर से नीचे है ये कहलाएगा y एक्सिस। ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं। इस तरफ x एक्सिस जो है ये जमा का होता है, 1 2 3 4 5, और इस तरफ माइनस का, -1 -2 -3 -4 -5। ये मैं लिख भी देता हूँ साथ, -1 -2 -3 -4 -5, और इस तरफ जमा का 1 2 3 4 5। इसी तरह ऊपर वाली साइड पे जो y है वो जमा का होता है, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6, और नीचे की तरफ माइनस का, तो ये आ गया -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये XY प्लेन है। अब मैं सिर्फ ये जो दो मैंने पॉइंट निकाले हैं, मैंने सिर्फ इनको ड्रा करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है ये 5/3 को मज़ीद हम सिंप्लीफाई अगर करें तो 5 को मैं 3 पे तकसीम करूं तो कितना आता है, 1.6 6 इस तरह चलता जाएगा, और 0, ये पॉइंट है। ठीक है, दूसरा ये, तो पहले मैं इसको लिखता हूँ 1.6 कहाँ पे है, यानी 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, और जमा का है, जमा का, और किसकी वैल्यू है, x की, तो जमा का x, ये x वाली लाइन है, यहाँ से स्टार्ट होके ये x वाली लाइन है, और इसके ऊपर इस तरफ राइट साइड पे जमा वाली साइन है और लेफ़्ट साइड पे माइनस वाली। और चूँकि हमारे पास ये जो x है ये जमा का है, कितना है, 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो जमा का x ये 0 है, जमा का 1 है और जमा का 2 है, तो 1.5 यहाँ पे दरमियान में कहीं होगा, तो 1.5 से थोड़ा सा आगे ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है 0। ठीक है, तो 0 हम कहीं भी मूव नहीं करते, y 0 है, तो 0 का मतलब है मूव ही नहीं करना हमने, तो यही फाइनल पॉइंट होगा, और ये है 5/3 और 0। ठीक, इसी तरह हम दूसरा पॉइंट ड्रा करेंगे, 0 -5। अब x 0 है तो x में हमने कहीं भी मूव नहीं करना, हमने सिर्फ y में मूव करना, क्योंकि हमें पता है पहला पॉइंट x होता है और दूसरा होता है y, तो x हम मूव ही नहीं करेंगे, सिर्फ y मूव करेंगे। y कितना है, -5, तो y ऊपर से नीचे वाली लाइन है, ऊपर को y जमा का है और नीचे को माइनस का, तो -5 -1 -2 -3 -4 और ये -5, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है x 0 है और y -5, तो ये दोनों पॉइंट मिल गए। फिर मैं क्या करूँगा, इन दोनों को आपस में मिला के एक लाइन ड्रा कर दूंगा, और ये काम हमने पीछे भी किया हुआ है, मुझे याद नहीं कौन से एक्सरसाइज में, लेकिन ये हमने किया हुआ है काम पहले। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गई एक लाइन, और ये किसकी लाइन है, इक्वेशन की, जो कि है y = 3x - 5। तो ये हमने इसका ग्राफ ड्रा कर दिया। इस तरह बाकी दोनों होंगे। दूसरे सवाल की बात करें तो मेरे पास ये फंक्शन है y = -2x + 8। उसी तरह पहले मैं x 0 पुट कर लेता हूँ, फिर y 0 पुट कर लूँगा, तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे मुझे। ठीक है, जब इसके अंदर x 0 पुट किया तो y निकलेगा, x की जगह क्या आ जाएगा, 0 + 8, और यहाँ पे अब y की जगह 0 -2x + 8। डायरेक्ट मैंने x की वैल्यू इसमें पुट की 0, फिर y की वैल्यू इसमें 0 पुट की, तो ये बना y = -2, 0 से ज़रब होगा तो 0 + 8, y आ गया 8। पॉइंट क्या बना, पहले x लिखते हैं, तो x क्या है यहाँ पे 0,
फिर y लिखते हैं तो y क्या है 8। इस तरह इसको सिंप्लीफाई करें, 0 बराबर -2x जमा 8, 2x इस तरफ आगे प्लस का हो जाएगा, फिर 2 डिवाइड हो गया तो 4 2 8, x बराबर आ गया 4। तो x पहले x लिखेंगे जो क्या आया है 4 और y यहाँ पे क्या है 0। तो ये 2 पॉइंट मिल गए हमें। फिर हम इनको एक्स वाई प्लेन पे ड्रा कर लेंगे। तो ये मेरे पास है एक्स वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, पहले मैं ये पॉइंट 0 8 ड्रा करता हूँ, यानी x 0 है, y 8 है, यानी हमने सिर्फ y पे 8वां पॉइंट ड्रा करना है और ये जमा का है। हमें पता है ये y एक्सिस है और इसमें जमा वाले नंबर ऊपर को होते हैं, नीचे वो माइनस के होते हैं। तो जमा का 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये जमा वाला 8, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है 0 8 को। इस तरह सेकंड ड्रा करेंगे 4 0, यानी अब x जमा का 4 है, y हमने ड्रा नहीं करना, तो सिर्फ जमा का 4 x के ऊपर ड्रा करेंगे और x एक्सिस ये वाला होता है, एक्सिस का लाजमी ध्यान रखना होता है हमने। तो x एक्सिस के ऊपर जमा का 4, तो जमा वाली रकमें इस साइड पे है और माइनस वाली इस साइड पे, जमा वाली इस साइड पे, हमें चाहिए जमा का 4। तो यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 ये है जमा का 4। तो ये शो कर रहा है 4 0 को। फिर दोनों को मिला देंगे, दोनों पॉइंट्स को, ये कुछ इस तरह की शेप बन गई। तो ये मेरे पास लाइन बन गई है इक्वेशन की, और इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू -2x + 8। तो ये इस इक्वेशन की हमने ग्राफ ड्रा कर दिया। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट में हम पॉइंट वाला नंबर आ जाएगा, तीसरा पार्ट है। तो थर्ड पार्ट की बात करें, फंक्शन लीनियर हमारे पास है y इज इक्वल टू 0.5x -1। अगेन उसी तरह x 0 पुट करते हैं पहले इक्वेशन के अंदर, तो x की जगह आ गया 0 -1। तो 0 जब 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बन जाएगा, तो y आ जाएगा -1। तो पेयर क्या बना, पहले x की वैल्यू वो है 0, फिर y की वैल्यू वो है -1। फिर इसी तरह अब y 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो y की जगह आ गया 0, बाकी चीज़ें उसी तरह आ जाएंगी। फिर -1 इस तरफ आके प्लस का ये चीज़, और 0.5 क्या होता है, 0.5 आधे को कहते हैं ना, हाफ को। 1/2 लिख लो इधर, इसकी जगह 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 2 के। तो पॉइंट बन गया, पहले x की वैल्यू लिखेंगे 2 और y की वैल्यू 0। ठीक है, दोनों पॉइंट मिल गए हमें। अब इसको ड्रा करेंगे हम, पहले एक्स वाई प्लेन बना लें। तो ये आ गया मेरे पास एक्स एक्सिस, और इसको 90 डिग्री पे कट करने वाला है वाई एक्सिस। ठीक है, ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अच्छा, पहला पॉइंट देखें 0 -1, यानी x, ये पहली रकम x होती है ना, x 0 है और y -1 है। हमने सिर्फ y ड्रा करना है माइनस वाली साइड पे, तो ऊपर y जमा का होता है और नीचे माइनस का होता है। तो नीचे की तरफ जाएंगे हम, -1 -2 -3 -4 -5। मैं अगर लिख भी दूँ आसानी के लिए तो ये कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने ड्रा करना है -1, y -1, तो ये वाला पॉइंट बन गया। तो ये पॉइंट किसको शो कर रहा है, 0 -1 को। इस तरह सेकंड पॉइंट है 2 0। अब यहाँ पे x 2 है, y 0 है, तो हम सिर्फ x को ड्रा करेंगे, और जमा का 2 है, तो x जमा का 2 में पता है इस तरफ होता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो जमा का 2 ये है। तो ये पॉइंट शो कर रहा है 2 0 को। फिर हम क्या करेंगे, दोनों लाइनों को, दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे, तो एक लाइन बन जाएगी कुछ इस तरह से।
तो ये कुछ लाइन इस तरह बन गई। किसकी लाइन है ये? y इज इक्वल टू 0.5x माइनस 1 की। तो ये इसका ग्राफ बन गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के अंदर प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर 2 या 2 से कम हो। जैसे ये देखें, इसमें y की पावर तो 1 है लेकिन x की यहाँ पे 2 है, 2 से ज़्यादा नहीं है, यानी 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाते हैं। तो क्यूबिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 3 हो, 3 से ज़्यादा ना हो। तो इसमें देखें मैक्सिमम 3 है, इसमें भी मैक्सिमम 3 है, 3 से ज़्यादा नहीं है। यानी मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो वो क्यूबिक फंक्शन, और अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन, और अगर मैक्सिमम पावर 1 होगी तो हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, उनको कहते हैं लीनियर फंक्शन। तो सिर्फ पावर का फ़र्क है। अगर मैक्सिमम पावर 1 है लीनियर, 2 है क्वाड्रेटिक और 3 है तो क्यूबिक फंक्शन। अब हमने क्यूबिक और क्वाड्रेटिक फंक्शन को ड्रा करना है। तो सेकंड का पहला पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, और हमें यहाँ पे रेंज भी दे दी है कि x की वैल्यू जो है हम पुट कर सकते हैं -3.5 से लेके 2.5 तक। ये x की वैल्यू है जो पुट की जा सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम y यू पुट नहीं करेंगे। जैसे इसे लीनियर को हल करने का अपना तरीका था, x 0 पुट करो y निकाल लो, फिर y 0 पुट करो x निकाल लो। लेकिन जो क्वाड्रेटिक या क्यूबिक है उनको बिल्कुल उस तरीके से हमने हल नहीं करना। इसमें हम सिर्फ x की वैल्यू पुट करेंगे, और x की वैल्यू इस इंटरवल में से ही पुट की जा सकती हैं, इसे बाहर हम पुट नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, टेबल बना लें। एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y निकलता जाएगा। ये एक टेबल बन गया, ठीक है। अब x मैंने यहाँ से शुरू करना है। तो मैं सबसे पहले कहाँ से शुरू हो रहा है, -3.5 से शुरू होके ये 2.5 तक जा रहा है। यानी एक लाइन है, फ़र्ज़ करें, जो यहाँ से -3.5 से शुरू हो रही है और एंड कहाँ पे हो रही है, 2.5 पे। इसके अंदर -3 आ जाता है, फिर -2.5 आ जाता है, फिर -2 है, फिर -1.5, फिर 1, फिर 0, ये चलता चलता 2.5 तक जा रहा है, ठीक है। खैर इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही ज़हन में रखना है कि -3.5 से बड़े नंबर की तरफ जाएंगे, -3.5 से बड़ा होगा -3, फिर -2, उसके अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं, फिर -1, 0, 1, 2, तो 2.5। तो मैं सबसे छोटा नंबर ये है और सबसे बड़ा नंबर ये है, क्योंकि ये माइनस वाला तो छोटा है और ये जमा वाला तो बड़ा है। तो सबसे पहले मैं x सबसे छोटा जो है -3.5 ये पुट करूँगा इस इक्वेशन के अंदर। ये आप राफॉर्मल में भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और चाहे तो ये मैं साइड पे करता हूँ। तो मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ -3.5, -3.5 का क्यूब प्लस 2 इंटू इस इक्वेशन के अंदर 2 इंटू -3.5 का स्क्वायर -5 इंटू -3.5 और -6। तो ये मेरा बन जाएगा। इसको अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब कैलकुलेटर पे इसको सिंप्लीफाई करें, ये रफमल में आप काम कर सकते हैं। तो किधर गया भाई कैलकुलेटर, ये रहा। तो 3.5 का क्यूब का मतलब है कि 3.5 को 3.5 से 3 दफ़ा ज़रब देनी है। तो ये आ गया 42.875, और क्यूब है, इसकी पावर तो -7 रहेगा इसके, ठीक है, प्लस 2 इंटू इसी तरह 3.5 का स्क्वायर है, मतलब 3.5 को 3.5 से ज़रब देनी है। तो ये आ जाएगा 12.25। फिर माइनस को माइनस से ज़रब दें तो 3.5 ज़रब 5, तो ये माइनस माइनस जमा 17.5 -6। फिर ये -42.8 जमा 12.25 को 2 से ज़रब दें, 12.25 ज़रब 2, तो ये आ जाएगा 24.5 जमा 17.5 -6।
अब ये दोनों रकमें जमा की हैं तो इनको आपस में जमा कर लेते हैं। 24.5 जमा 17.5 तो ये आ गया 42, और ये भी माइनस किया, ये भी माइनस किया, तो दोनों ऐड हो जाएंगी। 42.8 और 6 तो ये बन जाएगा माइनस का 48.8। तो माइनस की रकम बड़ी है, प्लस की छोटी है, तो 48.8 में से 42 माइनस करेंगे तो ये बनेगा -6.8। तो ये मैंने x, यहाँ पे x मैंने पुट किया है -3.5, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास y निकल आया है -6.8। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा -6.8, ये x पुट किया, y निकल आया। फिर मैं एक एक नंबर का वक्फा डालता जाता हूँ। तो -3.5 से बड़ा नंबर -2.5 वो मैं पुट करूँगा। बिल्कुल इसी तरह अब x की जगह पे -2.5 पुट करना है हमने, उसको सिंप्लीफाई करना है बिल्कुल इसी तरीके से, और y की वैल्यू निकल आएगी। ये आप कैलकुलेटर पे खुद करेंगे, और जो y की वैल्यू अब निकल रही है ये है 3.37। ठीक है, इसी तरह फिर एक नंबर छोड़ के इससे एक नंबर बड़ा -1.5 पुट किया मैंने। तो जब मैं -1.5 इस जगह यहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ पे भी पुट करूँगा, यहाँ पे पुट करूँगा, फिर पावर सिंप्लीफाई करूँगा, फिर मल्टीप्लाई करूँगा, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो जो मेरे पास y का आंसर आ रहा है वो है 2.625। फिर इससे एक बड़ा नंबर पुट करता हूँ मैं, बल्कि ज़ीरो ही पुट कर लेते हैं। ठीक है, ज़ीरो है, 3.5 से बड़ा, माइनस में उलट गिनती चलती है, 3.5 से बड़ा माइनस का 2.5, फिर उससे बड़ा माइनस का 1.5, फिर उससे बड़ा 0। तो जब मैं इसमें 0 पुट करूँगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो माइनस का 6 बचेगा सिर्फ। तो यहाँ पे आ गया माइनस का 6। इसी तरह 0 से बड़ा नंबर मैं 1.5 पुट कर लेता हूँ, जमा वाला 1.5। कोशिश ये करनी है कि माइनस वाले जो नंबर पुट किए हैं जमा वाले भी तकरीबन सेम ही हों, ताकि ग्राफ जब ड्रा करें तो उसमें थोड़ी सिमेट्री हमें नज़र आए। ठीक है, तो जब इसमें मैंने 1.5 पुट किया है, यहाँ पे अब माइनस की जगह पे प्लस का 1.5 पुट किया, 1.5 और इसको सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है -5.625। ये सिंप्लीफाई आपने खुद करना, सिंपल सा तरीका है। कैलकुलेटर पे पहले क्यूब लेंगे इसका, फिर स्क्वायर लेंगे, फिर उन दोनों को ज़रब करेंगे, फिर ये 2 इससे ज़रब होगा, फिर जो जमा वाले हैं वापस में ऐड कर दो, जो माइनस वाले हैं वापस में ऐड कर दो, फिर फाइनल एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सबसे बड़ी रकम जो मेरे पास अब आई है, बची है, वो है 2.5। तो 1.5 के बाद अब मैं इसमें 2.5 पुट करता हूँ। तो 2.5 पुट करने से जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो है 9.625। ठीक है, ये मेरे पास एक टेबल बन गया। टेबल कैसे बना है, यहाँ से मैंने x की वैल्यूज़ उठाई हैं, वक्फे जैसे -3.5 सबसे छोटी वैल्यू पुट की मैंने, फिर एक नंबर का वक्फा डाला, फिर एक नंबर का वक्फा डाला, फिर 0 पुट किया, फिर 0 के बाद प्लस वाले भी सेम वही नंबर पुट किए जो माइनस वाले थे, और 2.5 तक ये एंड हो गया। 2.5 से आगे 3.5 जैसे ये है, यहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि 3.5 तक हमने जाना ही नहीं, जमा के 2/5 तक रहना। तो हर एक x की वैल्यू इस गिवन फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये y के आंसर यहाँ पे लिखते जाएंगे। ये थोड़ा लेंथी है, ये आप लोगों ने इससे आगे इस खुद करना है। x y की वैल्यू निकल गई, तो जब x y की वैल्यू निकल गई हैं तो फिर सिंपली हमने उसको बस ड्रा कर देना है एक्स वाई प्लेन के ऊपर। तो अब मैं इसको एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रा करता हूँ। तो ये कुछ, ये मेरा आ गया एक्स एक्सिस और ये ऊपर से नीचे आ गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब पॉइंट ड्रा करें, कलर चेंज करता हूँ मैं। तो सबसे पहले आप देखें, पहला पॉइंट मेरा x है -3.5, तो y है -6.8। मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर है 9, तो मैं 9 तक इसमें पॉइंट ड्रा कर लेता हूँ। पहले x की तरफ जमा का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह माइनस वाली साइड पे 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो ये है x एक्सिस। एक तरफ जमा वाले नंबर हैं और दूसरी तरफ माइनस वाले। इसी तरह ऊपर है वाई एक्सिस 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 और नीचे माइनस वाई 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 और 10। तो ये वाई एक्सिस है, इसको एक्स डैश कह लो नेगेटिव साइड, और ये वाई डैश कह लो नेगेटिव वाई। तो ये दरमियान में ये बाउंड्री होती है, इस तरफ जमा की एक्स है, इस तरफ माइनस की एक्स है, ऊपर जमा का वाई है और नीचे माइनस का वाई है। ठीक है, अब हमने जो हमें पेयर मिले थे एक्स वाई के, एक्स की वैल्यू पुट करने से जो वाई निकला था वो हमने बारी बारी यहाँ पे ड्रा करने हैं। तो सबसे पहला जो मेरे पास पेयर है वो है एक्स है -3.5 और वाई है -6.8। तो x -3.5 यानी माइनस का x हमें पता है कि इस तरफ है, इस तरफ जमा का है, तो माइनस का 3.5। तो ये -1 -2 -3 और -4, -3 और -4 के दरमियान ये होगा -3.5, ये वाला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद y है -6.8, तो ऊपर y जमा का है, नीचे माइनस का, तो 6.8 यानी 7 के करीब करीब है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो ये तकरीबन यहाँ पे 7 के करीब करीब है, -6.8। अब मैं क्या करूँगा, दोनों देखो कहाँ पे मिल रहे हैं, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर। ये इसको थोड़ा सा मैं ड्रा करूँ, आगे को इसको भी ड्रा करूँ, तो ये दोनों मिल गए इस पॉइंट के ऊपर। तो ये वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है, -3.5 और -6.8 को। ये पहला पॉइंट हमने ड्रा कर लिया। इसी तरह अब दूसरे पॉइंट की बारी है, -2.5 और 3.37। -2.5 एक्स का है, तो एक्स का माइनस वाला नंबर इस तरफ है, लेफ्ट साइड की तरफ कितना है, -2.5। तो ये 1 2 और 3, 2 और 3 के दरमियान ये वाला पॉइंट होगा -3.5, और दूसरा वाई है 3.37 जमा का, तो जमा का वाई ऊपर को 1 2 3 और ये 4, यानी 3.5 से थोड़ा सा पीछे 3.37 आ गया। अब ये दोनों आपस में कहाँ मिल रहे हैं, इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। इनको ड्रा करें लाइनें, तो ये यहाँ पे मिल रहे हैं दोनों। तो ये पॉइंट किसको शो करता है, -2.5 और 3.37 को। ये सेकंड पॉइंट ड्रा हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है -1.5 और 2.62। -1.5 एक्स के ऊपर है, तो माइनस इस तरफ है, 1 2, तो ये इन दोनों के दरमियान है -1.5, और वाई है 2.62, 1 जमा का, और जमा का ऊपर होता है 1 2 3, यानी 2.5 से थोड़ा सा ऊपर 2.625। ये दोनों अगेन इसी क्वाड्रेंट में मिल रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट शो करता है -2.5 और 2.62, ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, फिर अब हम ड्रा करते हैं नेक्स्ट, 0 और -6 है, तो x 0 है, तो x को ड्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है। y क्या है, -6, तो y -6 नीचे की तरफ है, 1 2 3 4 5 और 6, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट शो करता है 0 -6 को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जमा का 1.5 और माइनस का 5.62। अब जमा का 1.5 एक्स के ऊपर, एक्स इस साइड पे है जमा वाला, तो 1 और 2 इन दोनों के दरमियान ये आ गया जमा का 1.5, और वाई क्या है, -5.6, यानी 5.5 से थोड़ा सा ऊपर, -5.6 वाई ऊपर जमा का, नीचे माइनस का, तो 1 2 3 4 5, 5.6 थोड़ा सा आगे से यहाँ पे। तो ये दोनों मिल रहे हैं इस पॉइंट पे। तो ये वाला पॉइंट किसको शो करता है, 1.5 और -5.625 को।
उसके बाद लास्ट है जी हमारे पास डाई है और 9 जमा का है। अब x डाई है तो 1 2 3, 2 से थोड़ा 2 और 3 के दरमियान डाई है ये 2.5, और y क्या है 9.5 से थोड़ा सा आगे जमा का, तो जमा का ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9.5 से थोड़ा सा ऊपर ये आ गया, ये है जी 9.625। तो दोनों को आपस में मिलाएं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मिल रहे हैं ये दोनों यहाँ पे आके, तो ये वाला पॉइंट शो करता है x यहाँ पे है 2.5 और y है 9.625। ये खिचड़ी पक गई है। तो ये सारे के सारे मैंने पॉइंट्स जो हैं ड्रा कर लिए, ठीक है। अब हम इनको सिर्फ आपस में हमने मिलाना है। तो ये मेरे पास एक ग्राफ बनेगा क्यूबिक इक्वेशन का, क्यूबिक फंक्शन का, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह करके बनता है। सबसे छोटा नंबर ये -3/5 था, यहाँ से स्टार्ट होगा और उसके बाद ये मिलेगा जाके, किससे मैं ड्रा करूँ, ब्लैक वाले से ड्रा कर ले। ये यहाँ से शुरू होके इस ग्रीन नहीं ब्लू वाले से मिलेगा। ये कुछ इस तरह करके बनेगा। पहले ये ग्रीन आ गया, फिर सेकंड पॉइंट ये बना, सेकंड के बाद थर्ड आ गया यहाँ पे इसके साथ मिला, थर्ड के बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता था, तीसरे के बाद हमने कौन सा ड्रा किया था, पहला ये था, दूसरा ब्लू, तीसरा ग्रीन था, चौथा येलो है। तो येलो के साथ मिलेगा, ठीक है। और येलो कहाँ पे है, ये, तो ये यहाँ से सीधा जाके मिलेगा येलो वालों के साथ। तो ये डायरेक्शन बनी रेड वाला, पहला रेड वाला ड्रा किया था हमने, रेड के बाद ब्लू वाला, ये ब्लू वाले से मिला, ब्लू वाला फिर मिलेगा ग्रीन वाले के साथ, तो ग्रीन वाले के बाद चौथा हमने ड्रा किया था येलो, तो ये येलो के साथ मिल गया। येलो के बाद ब्लैक है, ये देखिए पांचवा ब्लैक, अब इसको ब्लैक वाले के साथ मिला दें, तो ब्लैक वाला किधर है, ये, तो ये बनेगा। अब यहाँ से फिर यू टर्न लेंगे तो ये ब्लैक वाले के साथ मिल गया, ठीक है। तो ब्लैक वाले के साथ तो लास्ट जो है मेरे पास रेड वाला है, तो रेड वाला किधर, ये, तो यहाँ से ये सीधा रेड के साथ मिल गया। तो ये सबसे पहले मैंने ड्रा किया था, पहला पॉइंट रेड वाला, दूसरा था ये वाला सेकंड ब्लू वाला, तीसरा ये था ग्रीन, चौथा ये था पीला, पांचवा ये था ब्लैक और छठा ये रेड। तो 6 ही पॉइंट थे, तो मैंने इनको 6 के 6 पॉइंट को आपस में मिलाया, तो ये मेरे पास एक क्यूबिक फंक्शन की डायग्राम बन गई है, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक फंक्शन y इज इक्वल टू x² प्लस x माइनस 2। अब यहाँ पे x फिक्स नहीं है, तो इसका सिंपल तरीका होता है 0 पुट कर लें, 0 से 2 3 पीछे वाली रकमें माइनस वाली और 2 3 आगे वाली। टेबल हम उसी तरह बनाएंगे, x पुट करेंगे और y निकलता जाएगा, ठीक है। तो मैं 0 से ही स्टार्ट ले लेता हूँ, या माइनस वाले नंबर से ले लें, मैं -3 पुट करता हूँ, x बराबर -3 है, इसके अंदर पुट किया तो y आ जाएगा x की जगह -3 का स्क्वायर, बल्कि -2 पुट करो, इतने लंबे नंबर की तरफ जाने की क्या ज़रूरत है, -2 पुट किया मैंने। तो x की जगह -2, फिर x की जगह -2 और फिर -2, ये x की जगह -2 उसका स्क्वायर आ गया, फिर जमा x की जगह -2 और ये -2 वैसे ही, तो y निकलेगा 2 का स्क्वायर 4 जमा -2 और ये भी -2, तो ये बन जाएगा 4 -2 और -2 माइनस का 4 और ये आ गया 0, ठीक है। तो x मैंने पुट किया -2 और y मेरे पास निकल आया 0। उसके बाद
x -1 पुट करते हैं इसी के अंदर, तो जहाँ पे x है वहाँ पे -1 का स्क्वायर, फिर x की जगह -1 और -2 उसी तरह आ जाएगा। तो ये बनेगा -1 का स्क्वायर 1 होता है, जमा -1 -2, ये जमा का माइनस का 1 कट गए, -2 बाकी बच गया। तो x मैंने पुट किया था -1 और y निकल आया -2। इसी तरह फिर 0 पुट करते हैं, x बराबर 0, तो y और जहाँ पे x था वहाँ पे आ गया 0 का स्क्वायर जमा 0 -2, तो ये y बराबर आ गया 0, वो 0 ख़त्म हो गया, सिर्फ -2 बचा। तो जब मैंने x 0 पुट किया y आ गया -2। फिर अब x मैं पुट करता हूँ जमा 1, y बराबर, अब यहाँ पे x की जगह 1 आ जाएगा, 1 स्क्वायर जमा 1 -2, तो ये 1 का स्क्वायर 1 जमा 1 -2, 1 जमा 1 2, 2 में से 2 निकलेगा तो 0, तो x मैंने 1 पुट किया तो y निकल आया 0। फिर अब मैं x जमा का 2 पुट करता हूँ इसके अंदर, तो y बराबर आ गया 2 का स्क्वायर जमा 2 -2, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हमने 2 पुट कर लिया, तो 2 का स्क्वायर 4 जमा 2 -2, ये कट गए, तो y बराबर आ गया 4। तो जब x मैंने 2 पुट किया तो y निकला 4। ठीक है, देखिए मैंने -2 पुट किया y 0, -1 पुट किया ये निकला, फिर 0 पुट, यानी 0 से 2 नंबर मैंने पीछे वाले पुट कर लिए और 2 ही नंबर आगे वाले पुट कर लिए। तो ये मेरे पास 6 पॉइंट बन गए। अब इन 6 पॉइंट्स को मैंने ड्रा करना है XY प्लेन के ऊपर। ठीक है, तो XY प्लेन ड्रा करें। ये मेरा आ गया x एक्सिस और ये आ गया y एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मेरा जो कि रेड कलर का है, x -2 है, y 0 है, यानी y हम ड्रा नहीं करेंगे, सिर्फ x ड्रा कर रहे हैं -2, और ये हमें पता है ये जमा का x इस तरफ है और इस तरफ है माइनस का x बार, और ऊपर जमा का y है, नीचे माइनस का y, और सेंटर में क्या होता है 0 0। अच्छा, पहला पॉइंट है मेरे पास -2 0। आपको पेपर में ग्राफ पेपर भी मिल जाता है, उसके ऊपर पहले से ही लाइंस ड्रा की होती हैं, प्लेन भी हमें खुद ड्रा करनी पड़ती हैं। तो पहले x है -2 और y है 0, तो x -2 यानी माइनस का x, तो इस x जमा का इस तरफ है और x बार की तरफ माइनस का x है, कितना है -2 1 2, तो ये आ गया -2, और y 0 है वो हमने ड्रा नहीं करना, तो यही पॉइंट शो कर रहा है -2 0 को। इसी तरह सेकंड है x -1 और y -2, तो x -1 ये आ गया और y की तरह है -2, तो ऊपर y जमा का नीचे y माइनस का 1 और 2, तो ये -2 आ गया। तो ये दोनों मिलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ये वाला पॉइंट किसको शो कर रहा है -1 और -2 को। उसके बाद 0 -2, अब x 0 है, x हमने ड्रा नहीं करना, सिर्फ y ड्रा कर देना। y क्या है -2, तो ये किस तरह का फंक्शन बन गया, अच्छा y -2 है। ठीक है, तो ये कुछ इस x हमने ड्रा नहीं करना, y -2 है, तो y -2 की तरह नीचे की तरफ ये -1 और ये -2, तो ये वाला पॉइंट ही शो कर रहा है 0 और -2 को। उसके बाद x 1 है और y 0 है, यानी x 1 जमा का इस तरफ ये x 1 आ गया, और y हमने ड्रा ही नहीं करना क्योंकि y 0 है, तो यही पॉइंट किसको शो करेगा 1 और 0 को। फिर लास्ट वाला ब्लैक जो हमने ड्रा किया था वो x 2 है और y 4 है, तो x 2 होगा, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, और y कितना है 4, ऊपर की तरफ 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे कहीं आके। ठीक है, तो ये आ गया 2 4, सही है। तो
बेहतर था एक और पॉइंट ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे, -3 से भी y निकालते और +3 से भी y निकालते, ठीक है। लेकिन मैं इनको मिलाता हूँ। चलो सबसे पहले मैंने रेड वाला ड्रा किया था, ये 2, उसके बाद ब्लू वाला था, तो 2 जो है ये मिल गया जाके ब्लू वाले के साथ। हाँ, ये जो 2 यहाँ से लाइन निकली 2 में से होती हुई ब्लू के साथ अटैच हो गई। ब्लू के बाद ग्रीन है, तो ग्रीन ये इससे साथ ही आगे पड़ा हुआ है। ये ग्रीन के बाद येलो है, तो येलो यहाँ से निकला, ये येलो है, ठीक है। और येलो के बाद फिर ब्लैक है, ब्लैक ये बड़ा हुआ, तो ये लाइन यहाँ से ऐसे गुजरेगी। तो इसको भी एक्सटेंड कर लो इसी तरह इधर ऐसे। तो ये मेरे पास ग्राफ बन गया। बेहतर ये था कि मैं -3 भी यहाँ पे ड्रा करता और +3 भी। तो आपने ध्यान में रखना है कि 0 से 3 पिछले और 0 से 3 अगले, इससे भी बन गया है, ये भी ठीक है, लेकिन उससे ज़रा ज़्यादा वाज़ेह क्लियर हो जाना था। तो ये मेरे पास आ गया जी, इसका सेकंड पार्ट है। फिर थर्ड की बात करें तो अगेन एक क्यूबिक फंक्शन है, एक लेंथी फंक्शन है, जिसमें हमने जो x की वैल्यूज़ हैं वो हमें अगेन दी हुई हैं, -2/5 से स्टार्ट होंगी और 0/5 तक चलेंगी। तो सेकंड का है थर्ड फंक्शन जो कि क्यूबिक है, y = x³ + 3x² + 2x, और x की वैल्यू जो है वो स्टार्ट हो रही है -2.5 से और ख़त्म हो रही है 0.5 पे जाके। अगेन वही है, x की वैल्यूज़ पुट करेंगे, दो एक हम बनाते हैं टेबल एक्स वाई का, x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू हम निकालते जाएंगे। क्यूबिक फंक्शन है। अच्छा, सो सबसे पहले सबसे छोटा x पुट कर लेते हैं जो कि है -2.5। तो मैं यहाँ पे x की जगह पे -2.5 पुट करता हूँ। 3 × -2.5 का स्क्वायर + 2 × -2.5, तो ये -2.5 का क्यूब आ गया यहाँ पे। 2/5 को 2/5 से ज़रब देके फिर 2/5 ज़रब दी, तो ये आ जाएगा 15,625, और माइनस का साइन साथ आ गया क्योंकि क्यूब है तो माइनस ख़त्म नहीं होगा। +3 × फिर 2/5, 2/5 ज़रब 2/5, तो ये आ गया 6/25। फिर ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं तो जमा माइनस हो जाएगा, -2/5 को 2 से ज़रब दे दें, 5 आ गया। फिर ये है -15,625 और इन दोनों को ज़रब दें, 3 ज़रब 6/25, ये आ गया जमा 18/75 -5। अब ये माइनस वाली और ये माइनस वाली रकम जो है ये आपस में मिल गई, 15,625 माइनस जमा 5 20,625 जमा 18/75, ये माइनस का है, 15 और 5 ऐड हो गए माइनस का बन गया। तो 20 में से फिर 18/75 निकले तो ये माइनस का 1,875 बाकी बचता है। तो x -2.5 पुट किया तो y निकल आया -1,875। ये लंबी कैलकुलेशन है, ये बाकी ये खुद ही करनी है। मैंने -2.5 पुट किया है, फिर मैं 2 पुट कर लेता हूँ यहाँ पे, माइनस का 2, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि फ़र्क रहे। माइनस का 2, जब यहाँ पे मैं -2 पुट करूँगा फिर इसको सिंप्लीफाई करूँगा कैलकुलेटर पे, तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो है 0। फिर मैं इससे भी बड़ा नंबर 1.5 पुट करता हूँ, कलर चेंज कर लूँ, तो ये मैंने पुट किया 1.5 पुट करने से यहाँ पे मैंने x की जगह 1.5 पुट कर दिया, माइनस का 1.5, तो आंसर मेरे पास आता है जमा का 0,375। फिर 1.5 से भी मैं छोटा माइनस का 1 पुट करूँ तो ये मेरे पास कैलकुलेशन आ जाती है, आंसर आता है 0। यहाँ पे मैं -1 पुट करके सिंप्लीफाई करूँगा तो 0 आंसर आएगा। फिर -1 से भी छोटा बड़ा नंबर
आधा पुट कर लेता हूँ, माइनस आधा। जब मैं माइनस आधा इसमें पुट करके सिंप्लीफाई करूँगा बिल्कुल इसी तरीक़ाकार से, जब मैं माइनस और पावर वगैरह हल करनी आपको आती हैं, तो ये मेरे पास आता है आंसर -0.375। उसके बाद आधे के बाद आ जाएगा ज़ीरो। ज़ीरो मैंने पुट किया इस इक्वेशन के अंदर, तो ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, तो आंसर भी मेरे पास ज़ीरो ही आ गया। उसके बाद हमारे पास जो आखिरी है ज़ीरो के बाद 0.5 है, जमा का हाफ पुट करूँगा मैं यहाँ पे हर एक में, फिर पावर्स को सिंप्लीफाई करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो मेरे पास फाइनल आंसर आता है 1.875। तो ये मेरी कैलकुलेशन है, ठीक है, यहाँ से निकल आई हैं। फिर अब मैं एक्स वाई प्लेन के पेन को ड्रा करके और आपस में मिला दूँगा। ओके हो गया। तो सबसे पहले आ गया जी एक्स वाई प्लेन, ये मेरा है जी एक्स एक्सिस और ये है मेरे पास वाई एक्सिस, ठीक है, और ये है ये x है, यानी इस तरफ जमा वाले x और इसी तरफ x डैश का मतलब है माइनस वाले, ऊपर जमा वाला y और नीचे माइनस y और सेंटर में 0 0। तो सबसे पहले रेड से मैं शो करता हूँ, तो पहला पॉइंट है मेरे पास -2 x के ऊपर, ये x वाली लाइन है, इसके ऊपर माइनस वाला नंबर इस तरफ आएगा 2.5, तो ये -1, -2, -3, तो ये 2 और 3 के दरमियान ये वाला नंबर जो है ये -2.5 को शो करता है। और y के ऊपर नंबर है माइनस वाला अगेन 1.87, यानी 2 के -2 के करीब करीब। तो ऊपर y जमा का है, नीचे माइनस का, तो -1, -2, तो -2 के करीब करीब यहाँ पे कहीं पड़ा हुआ है -1.875। तो ये दोनों मिल रहे हैं चौथे क्वाड्रेंट के अंदर, ये चौथा क्वाड्रेंट है। चौथा क्वाड्रेंट शो करता है -2.5 और -1.875 को, ठीक है। उसके बाद ब्लू है, ब्लू x के ऊपर 2 है, माइनस का x 2, तो ये 1 और 2 ये है माइनस का 2, और y के ऊपर 0, तो हम ड्रा ही नहीं करेंगे, तो यही पॉइंट बन जाएगा मेरा। ये पॉइंट शो करता है सॉरी -2 और 0 को। उसके बाद ग्रीन वाला है माइनस का 1.5 x की तरफ, तो ये 1 हो गया और ये 2, इन दोनों के दरमियान ये आ गया -1.5 -1.5, और y के ऊपर क्या है 0.375 जमा वाला, जमा का y ऊपर है, ये 1 2, तो जमा का 0.3 यानी हाफ से भी नीचे, हाफ 0.5 होता है ना, तो ये 0.3 है। तो ये दोनों अगेन मिलेंगे इस क्वाड्रेंट के अंदर, 1.5 और ये दोनों मिल गए आपस में, तो ये वाला पॉइंट शो कर रहा है -1.5 को और 0.375 को, ये वाला ग्रीन वाला जो मैंने डॉट बनाया है, ठीक है। एक ये ब्लू वाला था, ये ब्लू वाला इस लाइन के ऊपर ही है, एक ये रेड है, ब्लू है, उसके बाद ग्रीन है, फिर येलो, x के ऊपर -1 है और y हमने ड्रा ही नहीं करना। अच्छा ये मैंने, अच्छा ठीक है, x के ऊपर -1 ये बैक साइड पे यही है, और y मैंने ड्रा ही नहीं करना, तो यही पॉइंट शो करेगा -1 0 को, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लैक है, ब्लैक में क्या है -1/2 और ये y भी माइनस आ गया, तो माइनस का हाफ ये 1 है, -1, और यहाँ पे ये -1/2 हो गया ब्लैक, और फिर y क्या है -0.37, y नेगेटिव नीचे को, यानी हाफ से भी थोड़ा सा पीछे। तो ये वाले पॉइंट दोनों यहाँ पे आके कहीं पे मिलते हैं, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट शो करता है -1/2 और -0.375 को। उसके बाद रेड है, रेड 0 0 है, तो ये सेंटर ही बनेगा, ये वाला 0 0। उसके बाद फिर रेड के बाद फिर ब्लू है, हाफ, x हाफ है, तो x यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो इसके दरमियान में ये कहीं हाफ पड़ा हुआ है,
और y क्या है 1.87 यानी 2 के करीब यहाँ पे कहीं। तो ये दोनों x हाफ और y ये दोनों मिलके यहाँ पे पॉइंट बनाते हैं 0.5 और 1.875। इसको थोड़ा जूम इन कर लूँ, थोड़ा क्लियर हो जाए चीज़ें। तो जब मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा आपस में, तो ध्यान रखना ज़रा, सबसे पहले रेड वाला है, ये मैंने रेड ड्रा किया, पहला रेड। फिर ब्लू है, तो रेड जो है ये मिलेगा जाके इस ब्लू के साथ। ब्लू के बाद ग्रीन है, तो ग्रीन भी इसके साथ ही आगे बढ़ा हुआ। ब्लू के बाद ये ग्रीन से अटैच हो गया। ग्रीन के बाद येलो है, तो ये गुज़रा फिर येलो में से। येलो के बाद फिर ब्लैक है, तो ब्लैक ये साथ पड़ा हुआ है, ये कुछ इस तरह से। ब्लैक के बाद फिर रेड है, तो रेड भी ये साथ इसके पड़ा हुआ है। ये रेड के बाद फिर ब्लू है, तो ब्लू जा रहा है ये ऊपर को, इस तरह इनको ड्रा कर लें मज़ीद आगे। तो ये मेरे पास इसका एक क्यूबिक फंक्शन का, इसको थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं, ये कुछ इस तरह की शक्ल बन रही है। आपने पेपर में इस तरह गाढ़ा नहीं करना, मोटी मार्कर यूज़ कर लेना। तो ये कुछ इस तरह करके मेरे पास इसका ग्राफ बन गया। यानी अगर मैं साइड पर ड्रा करके देखूं तो ये कुछ इस तरह की शक्ल बनती है। ठीक है, तो ये एक और क्यूबिक फंक्शन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इसके बाद इसका जो है चौथा पार्ट है सेकंड का, क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये वाला, y इज इक्वल टू 5x² माइनस 2x माइनस 3। अच्छा, अगेन x हमें नहीं दिए हुए, अपनी मर्ज़ी से पुट कर लेते हैं। x पुट करूँगा y निकल आएगा। ठीक है, ये भी मैं एक दो हल करूँगा, बाकी लेंथी है तो खुद ही आपने करने हैं। तो अगेन मैं x माइनस 3 से पुट कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम -3 पुट नहीं किया था, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हुई थी। तो x में रेड से शुरू कर लें। x मैंने पुट किया -3 इस इक्वेशन के अंदर, जो कि क्वाड्रेटिक है। तो x की जगह आ गया -3 का स्क्वायर, -3 और -3। 3 ज़रब 3 9, माइनस माइनस जमा 3 ज़रब 2 6, और 5 9 45, जमा 6 माइनस 3। 45 और 6 51, और 51 में से 3 निकलेगा तो 48। ठीक है, तो x मैंने -3 पुट किया, y निकला 48। इसी तरह फिर x में -2 पुट करूँगा, यहाँ पे -2 पुट करके आपने सिंप्लीफाई करना है, तो y मेरे पास निकल आएगा 21। फिर x में -1 पुट करूँगा, -1 पुट यहाँ पे करेंगे, पावर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। -1 पुट करने के बाद y जो निकलता है वो है 4। फिर x 0 पुट करूँगा, तो y -3 निकल आएगा। फिर x 1 पुट करूँगा, तो y, कलर मैंने चेंज नहीं किए इनके। अच्छा, ये यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लें। अच्छा, x मैंने -2 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो -2 पुट करने से मेरे पास निकला है 21। फिर x -1 पुट किया, तो y निकला 4। फिर x मैंने पुट किया 0, तो y -3 आ गया। देखिए ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो -3 बचेगा। उसके बाद x मैंने पुट किया 1 पुट करने से y निकल आया 0। फिर x मैंने पुट किया 2, तो y निकला 13। फिर x मैंने पुट किया 3, तो y निकल आया 36। तो ये मेरे पास एक्स वाई निकल आए हैं। अब इनको मैंने ड्रा करना है एक्स वाई प्लेन के ऊपर। तो फिलहाल ये यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक्स वाई प्लेन अपना। ओके, तो ये मेरा आ गया एक्स एक्सिस और ये आ गया वाई एक्सिस। ये जमा का एक्स डैश मतलब वाई का एक्स, सॉरी माइनस का एक्स, और ये वाई डैश मतलब नेगेटिव वाई। पहला पॉइंट है मेरे पास हुई 48 है।
वाई 48 है, वाई पे हमें पेयर छोटे बनाने पड़ेंगे। पहले मैं यहाँ पे लिख ही लूँ, फिर एक्स ये है 1 2 3 4 5, मैं 1 2 3 4 5, और ये आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, और वाई चूँकि 48 तक जा रहे हैं, 36 तक जा रहे हैं, तो ये मैं 5-5 के वक्फे से अगर बना लूँ तो फिर काम चलेगा। 5 जमा का 10 15 20 25 30 35 40 45 और ये 50। ठीक है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और ये 50। तीसरा नीचे तो ये आ गया -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 और -40। तो पहला पेयर है x -3 का है जो कि ये पड़ा हुआ है, और y क्या है 48, 45 और 50 से थोड़ा सा आगे, तो ये दोनों मिलेंगे यहाँ पे जाके जमा का 48। तो ये पहला पेयर मुझे मिल गया जो कि -3 और 48 को शो करता है। उसके बाद ब्लू है y -2 और x है, सॉरी x -2 है और y 21 है, तो ये 20 से ऊपर थोड़ा सा 21, ये दोनों मिलेंगे यहाँ पे जाके -2 21। फिर ग्रीन -1 है और x -1 है और y 4 है, x -1 ये आ गया, y जमा का 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये दोनों मिलके बनेंगे -1 4 यहाँ पे। ठीक है, फिर येलो है, x हमने ड्रा नहीं करना और y -3 है, तो y -3 ये नीचे को यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट शो करेगा 0 -3 को। फिर ब्लैक है, x मेरे पास 1 आ गया, y ड्रा नहीं करेंगे, तो x 1 ये है और ये शो करेगा 1 0 को। फिर x 2 है, y 13 है, तो x 2 ये है, y 13 जमा का 10 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे, तो ये बन गया x कितना है 2, y 13, ये पॉइंट बनेगा 2 13। उसके बाद लास्ट है ब्लू वाला, x 3 है और y 36 है, तो x 3 ये है, y 36, 35 से ऊपर 36, और ये x 3 यहाँ पे मिले दोनों, तो ये बन गया 3 और 36। अब हमने इनको आपस में मिलाना है, तो सबसे पहले रेड वाला था जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, ये वाला यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। फिर उसके बाद ब्लू है, तो रेड से आगे ही ये ब्लू पड़ा हुआ है। फिर सही कर रहा हूँ मैं, सही है। ब्लू के बाद ग्रीन है, तो ग्रीन भी ये नीचे साथ ही पड़ा हुआ है, ये ग्रीन के बाद येलो है, येलो ये पड़ा हुआ है। येलो के बाद ब्लैक है, ब्लैक ये है, ब्लैक के बाद रेड ये वाला, और रेड के बाद फिर लास्ट पे ब्लू है, तो ये हमारे पास पैराबोला बन गया एक। तो ये हमने इसका ग्राफ बना दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन अगला वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।